दोस्तों, महाभारत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों को सबको बताने जा रही हूँ। कई लोग बड़े ज्ञानी और वीर होते हैं, पर इतिहास में उनका नकारात्मक प्रभाव नगण्य रहता है। ऐसे में महाभारत का एक किरदार पितामह भीष्म। भीष्म ने अपने जबरदस्ती की प्रतिज्ञाएं पाल रखी थी और जीवन भर अधर्म का साथ देते रहे, सिर्फ और सिर्फ उन जबरदस्ती की प्रतिज्ञाओं के कारण। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। सब जानते हैं कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनकी सहमति के बिना कोई उन्हें मार भी नहीं सकता था। वे ईश्वर के अनन्य भक्त थे, कृष्ण का वास्तविक रूप पहचानते थे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण गंगा पुत्र की भक्ति और महानता को भी जानते थे। भक्त और भगवान के बीच का एक वक्त ऐसा भी आता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ईश्वर भक्त के अधीन हो जाता है। इसी कारण कृष्ण ने भक्त भीष्म को सम्मान देते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उनकी महानता को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ का चक्का उठा लिया। और ये बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह प्रचंड युद्ध कर रहे थे। उनके युद्ध को देखकर लगता था कि युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा। उनकी इस प्रचंड युद्ध को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम भीष्म पर बाण चलाओ। लेकिन अर्जुन ने बाण चलाने से मना कर दिया। उसकी बातों को सुनकर कृष्ण बोले, क्या तुम भीष्म पर बाण नहीं चलाओगे पार्थ? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं नहीं चला सकता। तब श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, मैं ही उनका वध करूंगा। अर्जुन ने कहा, फिर आपकी प्रतिज्ञा? इस पर श्री कृष्ण बोले कि जब सब ओर से धर्म खुद की रक्षा के लिए तुम्हारी आस लगाए बैठा है और तुम मोहवश नपुंसक जैसी बातें कर रहे हो, तो मुझे शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। मैं धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं अर्जुन। इतना कहकर श्री कृष्ण ने रथ का चक्का उठा लिया और भीष्म की तरफ बढ़े। अर्जुन तब उनके पीछे भागकर उनको रोकने लगा और उनके पैरों में गिर गया। अपनी ओर श्री कृष्ण को आते देखकर भीष्म को प्रसन्नता हुई कि स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता उनका वध करने के लिए आ रहे हैं। परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण को जैसे तैसे मना लिया। तब भीष्म ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा आज सफल हो गई। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। दोस्तों, अब चलते चलते आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप गुरु संस्कार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करने से आप समय समय पर रामायण और महाभारत से जुड़ी कथाओं का जो कही अनकही कथाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकेंगी। तो ये गुजारिश करना चाहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलने के वादे के साथ में दीजिए गौरी अरोड़ा को इजाजत। नमस्कार।